हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज स्टार्ट करने वाले हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा का 31वां अध्याय लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है LLP, जो कि ग्राफिकल चैप्टर है, जो कि एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। हम आपको हर चैप्टर बाई चैप्टर सॉल्यूशन करके बताएंगे, जो कि बिल्कुल इजी और सबसे आसान मेथड से आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। आज हम आपको 2018 में जो एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा गया वो एक क्वेश्चन बताएंगे, जो कि एक ऐसा ट्रिक और लॉजिक बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जो कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर जो इस तरह से दिया 18 में पूछा है, देखिए कितना इजी वे में बनाते। यदि आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन बना दीजिएगा। दिया है फाइंड द मैक्सिमाइज जेड बराबर में इस तरह से दिया रहेगा कितना, तो इसको से लेन देन नहीं रखिए। एंड x + 2y ग्रेटर दैन 3 एंड x + y लेस दैन 4, इस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले सॉल्व में करना है, इससे लेन देन नहीं रखिए। दिए भेन यहाँ भेन लिखना, x + 2y बराबर में 3 ग्रेटर दैन लेस दैन छोड़ दीजिए, सीधा 3 लिखिएगा। पुटिंग बाई x बराबर में 0, तो यहाँ पे x बराबर में 0 कीजिएगा, तो 0 + 2y बराबर में 3, देन 0 जोड़िएगा तो 2y बराबर में 3, यानी y बराबर में आ गया 3/2। यहाँ पे इस तरह से एक कॉलम बना लीजिएगा, x y। जब आपने क्या रखा है x बराबर 0, तो y बराबर में आया 3/2। अब रखना है y बराबर में 0, तो यहाँ y बराबर में 0 रखिएगा तो x प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, 0 बराबर में 3, यानी x बराबर में 3 आ गया। तो y बराबर में 0 रखे तो x बराबर में क्या आ गया 3। इसी तरह से करेंगे भेन कि x + y बराबर में 4, तो x बराबर में 0 रखेंगे, इसके लिए अलग कॉलम बनाएंगे। x y 2 मान रखेंगे, और ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन इजी 2 रखेंगे। तो x बराबर में 0 रखिएगा तो 0 + y बराबर में 4 हो जाएगा, यानी y बराबर में 4 और x बराबर में 0। इसी तरह से अब रखिएगा y बराबर में 0, तो देन y बराबर में 0 रखिएगा तो x बराबर में 4। इस तरह से मान निकल गया, बिल्कुल आसान है। यहाँ भेन करके बराबर में कर दीजिए, एक बार 0 रखिए तो एक x का मान निकल जाएगा, y रखिए तो y x का मान निकल जाएगा। इस तरह से अब ग्राफ का बारी आता है, तो इस तरह से ग्राफ देखिएगा। मेन यही होता है कि ग्राफ कैसे खींचे। तो इस तरह से x, यहाँ पे y, यहाँ ये ऑरिजिन है 0 0। निगेटिव कोई मान आया है, कोई नहीं आया, तो निगेटिव लेने से कोई फ़ायदा नहीं। मतलब पहला रखिए कि x बराबर में 0 है, यानी यहाँ आएगा, तो y बराबर में 3/2, तो 1 है 2 है 3, एक अनुमानिक मान लीजिए कि 3/2 यहाँ आया, यानी x बराबर में 0 और y बराबर में 3/2। इस तरह से पॉइंट आ गया। अब रखना है y बराबर में 0, तो y बराबर में 0 रख दिए, x बराबर में 3, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आएगा x बराबर में 3 है, y बराबर में 0। इस तरह से देन यहाँ से इसका ग्राफ खींच दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ से ग्राफ क्रॉस कर गया। इसका ग्राफ का क्या नाम है, इसके हम खींचे हैं 2x + 2y बराबर में 3 है। अब इसका ग्राफ खींचना है, तो x बराबर में 0 है, y बराबर में 4 है, तो इस 3.5 है, तो इससे तो कुछ ना कुछ ज़्यादा ही ऊपर होगा, क्योंकि 3.5 है, ये 4 है, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर है, यानी यहाँ पे आएगा तो 0 4। इस तरह से यहाँ पे आ गया। अब है y बराबर में 0, तो यहाँ x बराबर में 4, तो इससे तो आगे जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे है तो 4 यहाँ पे होगा, यानी 4 0। देन इसका भी ग्राफ खींच दीजिए। खींच दिए तो ये ग्राफ का नाम रखना है, तो क्या है x + y बराबर में 3। इस तरह से यहाँ पे 4। इस तरह से दोनों ग्राफ को हम खींच दिए। अब ध्यान रखना होगा इस वाले, अब ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। पेंट होता है ना, जो एरिया इसमें पेंट होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हो कि पेंट होता है, लेकिन इसमें भी पेंट होता है। तो उसमें था कि x y रेखीय समीकरण से मान निकालते, नहीं इसमें पेंट होता है। तो मतलब कि x + 2y जब ग्रेटर दैन रहेगा
तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो इसका ग्राफ, यही ट्रिक है, इसे चेक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ट्रिक ध्यान दीजिए, कोई भी मैथ में इतना ही, यहाँ के बाद थोड़ा बच्चे फंस जाते हैं। यदि ग्रेटर देन है तो ये मुँहमा ऊपर की ओर खुलल है तो ऊपर जाएगा, ये लेस देन है नीचे की ओर है तो लेस देन नीचे की ओर है, यानी ई वाला भाग पूरा पेंट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब कि ग्रेटर देन है तो ऊपर जाएगा, लेस देन है तो नीचे जाएगा, तो ई मिलता है, दोनों में उभय निष्ठ होना होता है, तो ये दोनों भाग जो आपस में दोनों कट रहा है मतलब यही पेंट होगा। पेंट हुआ कहाँ, यहाँ है, सभी कोना पर देखिए मिल रहा है। दे नाम दे दीजिए, इसका पॉइंट का ये नाम है, ये बी नाम है, ये सी नाम है, ये डी नाम है। अब सभी पेंट हो गया, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मान निकालना है। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज के लिए दिया है जेड बराबर में 7x + 3y। अब सभी पॉइंट को यहाँ पे मान रखेंगे, x बराबर रखेंगे y बराबर, जिसमें ज़्यादा मान आएगा वो मैक्सिमाइज हो गया, जो हमको मिनिमाइज बोलते हैं कम से कम मान देते हैं। तो मिटाते हैं, रुकिएगा 1 मिनट के लिए। देन यहाँ से देखिएगा कि दिया है z बराबर में 7x + 3y। अब हम रखते हैं पुटिंग बाई a बराबर में, इसको पहले रख लेते हैं, तो है 0 3/2, यानी x का मान है 0, y का मान है 3/2, तो z बराबर में x बराबर में रखिएगा 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 × y का मान रखना क्या 3/2, तो गुना कीजिएगा तो 9/2। इस तरह से कितना पॉइंट पर है, इस तरह से। एंड अगला रखना है कि पुटिंग बाई अबरी रख देते हैं b बराबर में 3 0, इस तरह से। तो z की रखना है, तो z बराबर में x बराबर में क्या है 3, तो 7 × 3 प्लस y का मान क्या है 0, तो 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, यानी बराबर में 7 या 21। इस तरह से अबरी रखना, चारों मान रखिए पहले, पुटिंग बाई c बराबर में, इसको c माने हैं तो c बराबर में 4, 0, यानी z बराबर में x का मान है 4, तो 7 के गुना 4 से कीजिएगा तो 28 आ जाएगा, प्लस z का मान 0 है तो 0 जोड़िएगा 3 28, इस तरह से आ गया। अब रखना है पुटिंग बाई d का मान रख देना है, d बराबर में 0 4, इस तरह से रख दिए। तो z बराबर में x का मान है 0, तो 7 के गुना 0 से कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, प्लस y का मान है 4, तो 4 के गुना 3 से कीजिएगा तो बराबर बनी 12। अभी तीनों मान, चारों मान में देखिए कि कौन बड़ा मान है, तो कौन बड़ा मान है, 28 बड़ा मान है। तो देने यहाँ से आंसर दे दीजिए कि मिनिमाइज बोलता है, तो मिनिमाइज में सबसे छोटा ये है क्योंकि 4.5 कुछ समथिंग आ रहा है। z बराबर में 7x + 3y बराबर में 28, पॉइंट पर कितना है, कौन सा पॉइंट इधर दर्शाना होता है 0 4, यही आंसर हो गया। सो फ्रेंड बिल्कुल आसान है, इस तरह से पहले पुटिंग कर दीजिए, पहले जो आपको बताए थे, और इस तरह से ग्राफ खींच दीजिए, ग्राफ खरला का मान रख दीजिए, जहाँ पे मैक्सिमम मान आता हो मैक्सिमाइज, जहाँ मिनिमम कम मान आता वो मिनिमाइज। इस तरह से आप समझ सकते हैं। कोई भी डॉक्टर KC का मैथ बनाइएगा तो इसी तरह से बनेगा। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।